हाय, आई एम अब्दुल समद खान, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि ऐसा क्या होता है कि लोगों के अंदर टैलेंट होता है, उनके अंदर स्किल्स होती हैं, उनका दिमाग शार्प होता है, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, एक अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा बिना किए एक एवरेज लाइफ जिए इस दुनिया में आते हैं और वैसी एक एवरेज लाइफ जी ही वो इस दुनिया से चले जाते हैं। ऐसा होता क्या है? उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी नहीं, मैं कहूँगा कि एक रिपोर्ट ही है वो सुना देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि हम सर्वे करेंगे कि इंडिया में, अमेरिका में और जापान में जब लाइट चली जाती है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जब ये जो है हमारी चली जाती है, तो वहाँ पे लोग करते क्या है। अमेरिका गए वो लोग और वहाँ पे जाके देखा कि जब वहाँ पे लाइट गई तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया, जो उनका इलेक्ट्रिकल जो विभाग था, बिजली विभाग जिसे कहते हैं, उन्होंने वहाँ कॉल करी और पता करा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। और कुछ टाइम के बाद वो चीज़ सही हो गई और वहाँ पर लाइट आ गई। देन वो लोग गए जापान जब गए तो वहाँ पे जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पे लोग इतने इंटेलिजेंट, इतने स्किलफुल हैं कि वो किसी को कॉल ही नहीं करते, वो खुद ही उस चीज़ को सही कर लेते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी में जो भी प्रॉब्लम आती है। अब फिर बात आती है हमारे इंडिया की। इंडिया में जब वो लोग आए तो उन्होंने आके देखा कि जब यहाँ पे लाइट जाती है तो लोग क्या करते हैं। उन्होंने जैसे देखा, जैसे लाइट गई तो एक आदमी घर से बाहर निकल कर आया और घर से बाहर आने के बाद देखा कि भाई ये जो इधर वाला घर है इसमें लाइट आ रही है क्या। फिर अपने घर के इधर वाले घर देखा कि इसमें लाइट आ रही है क्या। जब उसने देखा कि भाई दोनों घरों में लाइट नहीं आ रही तो वो आराम से संतुष्ट होकर वो अपने घर में जाके बैठ गए और इंतज़ार करते रहा कि भाई जब लाइट आएगी सो आएगी, अब हमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई बराबर वाले की भी नहीं आ रही, इसकी भी नहीं आ रही, तुम भाई मैं टेंशन क्यों लो। ये दोस्तों हमारी सोच हो चुकी है आज। ये इसी को हम कहते हैं संगत। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे संगत के ऊपर कि भाई जब मेरा बराबर वाला इंसान नाकामयाब है, मेरा इधर वाला इंसान गरीब है, तो भाई मैं क्यों कामयाबी की या फिर मैं क्यों अमीर बनने की या फिर मैं क्यों एक अच्छा इंसान बनने की क्यों सोचूँगा। क्योंकि मेरी संगत ही ऐसी है। तो संगत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारी कंपनी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक कोट है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू हैंग आउट विद इट। मतलब आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हो जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हो। मीन्स कि अगर आप ऐसे 5 लोगों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं, तो आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि 6ठे लखपति आप हो गए। लेकिन अगर आप ऐसे 5 लोगों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो शराब पीते हैं, तो 3 महीने के बाद ही शराब की बोतल आप भी खोल चुके होंगे। तो ये संगत होती है, संगत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज की इस छोटी सी वीडियो से मैं आपको कुछ ऐसा मैसेज देने वाला हूँ जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है और एक बहुत ही बड़ा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है, अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को अपनाया और ध्यान से समझा। एक बार हुआ क्या कि एक चील का अंडा किसी तरीके से मुर्गी के अंडों के साथ जाकर मिल गया और जब वक्त आया तो जाहिर सी बात है भाई चील के अंडे में से तो चील का बच्चा ही निकलेगा और जो उसके साथ में बराबर में जो मुर्गी के अंडे थे उनमें से मुर्गी के बच्चे निकले। लेकिन उस चील के बच्चे ने अपने आप को उन जैसे ही समझा और उनके साथ ही ज़िंदगी गुजारना उसने शुरू कर दिया। जिस तरीके से उस मुर्गी के जो बच्चे थे वो ज़मीन से चुग चुग के वो खाना खाया करते थे, दाने उठा के, तो इसी तरीके से वो भी उठा उठा कर खाना खाया करता था। जिस तरीके से सुबह होने पे वो कुकड़ू की आवाज़ निकाला करते थे तो वो चील का बच्चा भी वैसी ही आवाज़ निकाला करता था। जिस तरीके से वो कुछ फीट तक, कुछ ऊंचाई तक फड़फड़ा कर उड़ा करते थे मुर्गी के बच्चे और नीचे आ जाया करते थे, इसी तरीके से जो चील का बच्चा था वो भी फड़फड़ा के ऊपर उठता और नीचे आ जाता। अब हुआ क्या, एक दिन उस चील के बच्चे ने आसमान में उड़ते हुए अपने जैसी एक चील को देखा, तो उसने बराबर वाली मुर्गी से पूछा कि भाई ये चिड़िया का नाम क्या है जो इतनी आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ पा रही है। तो उस मुर्गी ने कहा कि इस चिड़िया का नाम चील है, इसको चील कहते हैं और ये आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ती है, लेकिन तुम तो मुर्गी हो, तुम इसकी तरह नहीं उड़ सकते और तुम तो बस कुछ ही फीट तक फड़फड़ा के उड़ सकते हो और नीचे आ जाते हो, तुम इसकी तरह नहीं उड़ सकते। तो चील के बच्चे ने ये बात सुनी और अपना बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे उस मुर्गी की बात को उसने मान लिया और उस चील के बच्चे ने इसी तरीके से मुर्गी की तरह जीते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी और एक दिन इस दुनिया से चला गया। अब दोस्तों, इस स्टोरी से सवाल ये उठता है, क्या ऐसा हमारी ज़िंदगी के साथ तो नहीं हो रहा?
कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम इस दुनिया में आए तो चील बन के थे, लेकिन ज़िंदगी एक मुर्गी की तरह गुजार रहे हैं? ये सवाल आपको आज अपनी ज़िंदगी को उठाना है और अपने आप को ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके अंदर बहुत काबिलियत थी, वो बहुत कुछ बेहतर कर सकते थे, लेकिन उनको सिर्फ एक शक था कि भाई हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अपनी संगत की वजह से वो उस लेवल से ऊपर उठ ही नहीं पाए और एक दिन ऐसा आया कि वो कब्र में चले गए। तो क्या ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो रहा? और ये डिपेंड करेगा हमारी संगत के ऊपर, क्योंकि अगर आप कामयाब लोगों के साथ हैं तो आप कामयाब बनेंगे, अगर आप नाकामयाब लोगों की संगत में हैं तो आप जाहिर सी बात है नाकामयाब बनेंगे, आप कामयाब नहीं बन सकते। अगर आप ऐसे लोगों की संगत में हैं जो हमेशा चिंता करते हैं तो आप चिंता करने वाले बनेंगे। अगर आप ऐसे लोगों की संगत में जो दानी हैं, हमेशा देने वाले उनके हाथ रहते हैं, तो आप भी हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। अगर आप ऐसे लोगों की संगत में जो कि हमेशा नेगेटिव रहते हैं, जो मुर्गे, मैं जिनको कहता हूँ मुर्गे वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप उनकी संगत में रहेंगे तो आप भी मुर्गे की तरह ही ज़िंदगी गुजारेंगे। और देखिए, जब भी हम कुछ ना कुछ बेहतर अचीव करते हैं अपनी ज़िंदगी में या थोड़ा भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, नेगेटिव लोग, जो कि हमारी टांग पकड़ने की कोशिश करते हैं, पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका सवाल का जवाब तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार हुआ क्या कि एक नाव के अंदर एक आदमी 2 टब के अंदर केकड़े लेकर कहीं जा रहा था। तो उस नाव के अंदर एक आदमी और था, तो उसने उस केकड़े वाले आदमी से पूछा कि भाई ये बताओ, तुम्हारे ये 2 टब हैं, तो उसमें ये जो 2 टब हैं, एक टब तो है वो तो ढकी हुई है और दूसरी टब खुली हुई है। तो उस जिसके केकड़े थे उसने उसको बताया कि भाई मैंने इसको इसलिए ढक रखा है क्योंकि अगर मैंने इसको हटा दिया तो उसमें से केकड़े बाहर आ जाएंगे। तो वो दूसरा आदमी कहता है, बोले अच्छा चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये तो दूसरा वाला तो खुला हुआ है, तो इसके बाहर क्यों नहीं आ रहा है? बोले मैं समझाता हूँ तुम्हें। बोले ये जो ढका हुआ है ये टब, इसके अंदर जो केकड़े हैं वो हैं अमेरिकन केकड़े, अगर मैं हटाऊँगा तो इनमें से सारे केकड़े बाहर निकल कर आ जाएंगे। बोले लेकिन ये जो दूसरे वाली जो टब है इसमें है इंडियन केकड़े। बोले अगर इनमें से होता क्या है कि एक भी केकड़ा अगर आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो बाकी के सारे जितने भी केकड़े होते हैं उसकी टांग पकड़ के नीचे को खींच लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी सोसाइटी इस टाइम ऐसी है, तो नेगेटिव लोगों को आपको सामना तो करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है इससे बचने के लिए, वो आप मार्शल आर्ट में समझ सकते हैं। मार्शल आर्ट में हमेशा सिखाया जाता है कि जो कोई इंसान अगर आपके ऊपर हमला कर रहा है बेवजह, तो आप उसको रोकने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ उससे बचो। क्यों? क्योंकि जो आप एनर्जी उसको रोकने में वेस्ट करोगे, वो एनर्जी आप किसी अच्छी जगह पर यूज़ कर सकते हो। तो आपको बस मेरी यही एडवाइस रहेगी कि जो नेगेटिव लोग आएंगे, जैसे जैसे आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उनसे बचना है। क्यों? क्योंकि उनका इलाज नहीं है, और अगर आप उनके लेवल पे गिर के आप उनसे लड़ने झगड़ने लगे या फिर उनको जवाब देने लगे, तो वो ये तो चाहते थे और आप वहाँ पर हार जाओगे। और बस मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, ज़िंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं, तो उनको कामयाब मत होने दीजिएगा। और हमारी देखिए 30 से 40% लाइफ ज़िंदगी की जा चुकी है। अगर आप 20 साल के भी हैं और अगर आपकी एज 30-40 साल के, तो ऑलमोस्ट 50% ज़िंदगी अगर हमारी एवरेज देखें तो गुजर चुकी है। तो कुछ ऐसा करें कि जाने के बाद हमारा नाम हो, अच्छे चीज़ों का जब नाम आए तो उसके साथ हमारा भी नाम लिया जाए, कुछ ऐसा करके जाएं और एक एवरेज लाइफ, एक आम ज़िंदगी वाली ज़िंदगी ना जी के जाएँ, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटीज़, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। वो बस उनको धुंधला कर देता है क्योंकि वो मुर्गियों के साथ रह रहा होता है, और मुर्गियाँ बस उससे यही कहती हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, जैसे हमने किया था वैसे ही करें, वैसे ही आप करो। तो यही होता है। अब चाहे उसमें हमारे पेरेंट्स हों, चाहे उसमें हमारे आसपास के दोस्त हों, रिलेटिव्स हों, नेबर्स हों, वो सभी आते हैं उसमें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने आज कुछ नया सीखा हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हर जगह इसको शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, बी अनस्टॉपेबल। जय हिंद।